राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो एशिया कप टी20 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होना है और दुबई में आज ये मुकाबला खेला जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज रात 8 बजे ये मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर के लोगों के अंदर भारी उत्साह है। हालांकि विपक्ष की सरकार को मैच रद्द करने की मांग भी है। तो आज एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये महामुकाबला होना है। दोनों ही टीम अपने पहले मैच में जीत हासिल कर चुकी हैं। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम का सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करना लगभग पक्का हो जाएगा। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में भारतीय टीम का पलड़ा अगर आप देखेंगे तो आपको भारी नजर आएगा। तो टी20 का आज का ये महामुकाबला दिलचस्प है और वैसे भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मैच आप देखते हैं कि लोगों के बीच में उत्साह का भी विषय होता है और इस पर आप देखते हैं कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं इस मैच को लेकर के उत्साह की वो भी देखने को मिलती हैं। तो आज इस महामुकाबले पे सभी की निगाहें हैं। 8 बजे ये मैच शुरू होगा और दुबई में ये मैच खेला जाएगा। हालांकि ये मैच पहले से भी आप देख रहे हैं कि विवादों में है। और आइए अब आपको एक बार ग्राफिक के जरिए दिखा देते हैं दोनों टीमों की इस समय मौजूदा स्थिति क्या है टी20 के लिहाज से। एक बार इसको पहले देखिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आज एशिया कप में ये टी20 का महामुकाबला खेला जाना है। अब दोनों टीमों को अगर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान 3 मैच, जिसमें भारत ने 1 और पाकिस्तान ने 2 मैच दुबई में खेले हैं। कुल मैच अगर आप देखेंगे तो 13 हुए हैं, जिसमें से 9 भारत ने जीते हैं, 3 पाकिस्तान ने और 1 मैच ऐसा है जो कि टाई रहा है। तो भारत ने अपने दम पर अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल वैल्यू 8 और पाकिस्तान की थी 4। सबसे अधिक विकेट हार्दिक पांड्या ने लिए हैं 14, उमर गुल ने 11, विराट कोहली 11 पारी 492 रन, मोहम्मद रिजवान 228 रन 5 पारी और शोएब मलिक तो 3 मैच, जिनमें भारत ने 1 और पाकिस्तान ने 2 मैच अभी तक दुबई में जीते हैं। टोटल अगर आप देखेंगे टी20 के अंदर तो ये 13 मुकाबले हैं। अब भारतीय खिलाड़ी टी20 में रन अगर आप देखें तो 1812। अभिषेक शर्मा का ये स्ट्राइक रेट है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय खिलाड़ियों का आपको हम पहले बता दे रहे हैं। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये देख लीजिए इनके क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो टी20 में ये भारतीय खिलाड़ी और इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम को क्यों कहा जा रहा है कि वो मजबूत स्थिति में है। तो टी20 के मुकाबले में भारतीय टीम का पलड़ा आपको भारी क्यों लग रहा है या क्यों ये है, जो डाटा है, जो फिगर्स हैं, वो क्या कहते हैं, ये आप ग्राफिक के ज़रिए देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग खिलाड़ी कितने मैच खेले, कितने रन बनाए, स्ट्राइक रेट क्या है, कितने अर्धशतक और कितने शतक टी20 के अंदर तो ये अक्षर पटेल रन बनाए 535, शुभमन गिल मैच खेले 22, रन बनाए 598, स्ट्राइक रेट है 141.03 और 3 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी टी20 में। संजू सैमसन 43 मैच खेले हैं, रन बनाए हैं 861, स्ट्राइक रेट है 152.38 और 2 हाफ सेंचुरी और 3 सेंचुरी संजू सैमसन के द्वारा लगाई गई हैं। अर्शदीप सिंह 63,
जसप्रीत बुमराह 71, विकेट लिए हैं 90 और इकॉनमी रेट अगर आप देखेंगे तो 6.27 का एवरेज है। कुलदीप यादव मैच 41, विकेट 73, इकॉनमी रेट 6.72। हार्दिक पांड्या। और अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखिए। फ़खर जमा 103 मैच खेले हैं, रन 2127, औसत है 23.63 का, स्ट्राइक रेट है 132.35 का, 12 हाफ सेंचुरी लगाई हैं। सेंचुरी एक भी अभी तक पाकिस्तान के बल्लेबाज फ़खर जमा की ओर से नहीं लगाई गई हैं। अब अगला खिलाड़ी पाकिस्तान का मोहम्मद हारिस। मैच खेले 29, रन बनाए 490, औसत है 18.14 का। साहिबजादा फरहान 21 मैच खेले हैं, 400 रन बनाए हैं, औसत है 19.38 का, स्ट्राइक रेट 127.38। ये सलमान आगा, सैम अयूब 42 मैच 816 रन, औसत 21.47, स्ट्राइक रेट 136.45, 4 हाफ सेंचुरी। और फ़खर जमा अगर आप देखेंगे तो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी अभी तक पाकिस्तान की टीम के आप कह सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान मैच का विरोध भी देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में क्रिकेट प्रेमियों ने मैच का बायकॉट किया है और विरोध के बीच में क्रिकेट की दीवानगी फीकी भी पड़ी है। कुछ बोल रहे हैं कि खेल भावना से ये मैच देखना चाहिए। तो दुबई में आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होना है, लेकिन गुरुग्राम में मैच का कोई उत्साह नहीं है। मैदान में क्रिकेट और बाहर जो सियासत है वो गर्माती हुई दिख रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई में मैच होना है और मैच से पहले भारत की जनता क्या सोचती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए, क्योंकि कुछ समय पहले जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद आतंकवादियों ने जो भारतीयों पर हमला किया, तो लगातार उसका विरोध देखा गया और राजनीति भी इस पर सामने आई। अब ऐसे में अब दुबई में जब मैच खेले जाना है भारत और पाकिस्तान का, उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ गुड़गांव की जनता है, उनसे जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो आज दुबई में मैच होना है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। पहले हमारे साथ एक बच्चा है, उनसे जानते हैं। क्रिकेट के शौकीन हैं आप? जी। आज किस किस का मैच है? भारत और पाकिस्तान। तो ये मैच होना चाहिए आपको लगता है? मैच होना चाहिए क्योंकि लड़ाई, आतंकवादी और लड़ाई और खेल अलग टॉपिक्स हैं। गेम होना चाहिए, गेम की तरह खेला जाना चाहिए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग विरोध जता रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर हो रहा है तो पर मैच जारी रहना चाहिए। क्या वजह मानते हैं? मैच से क्या आपको लगता है संदेश जाएगा यदि भारत और पाकिस्तान के बीच होता है? भारत ज़्यादा जीतता है, गेम अलग है, सब कुछ अलग है, गेम अलग है, गेम होना चाहिए। देखिए, गेम होना चाहिए, ऐसा एक बच्चा बोल रहा है। हमारे साथ और भी बच्चे हैं। आज किसका मैच है? इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान का मैच अक्सर आप पहले देखते भी होंगे। आज के मैच को लेकर जो आपको क्या लगता है, होना चाहिए मैच? मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें पे अटैक किया था, और जैसे वो लेजेंड्स ने भी बायोकॉट किया था, हमें भी बायोकॉट करना चाहिए। देखिए, आप सुन सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी जो विरोध है वो देखा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया जाता है उसका विरोध जो है वो बच्चे भी जता रहे हैं। आप भी बताइए कि आज मैच है भारत पाकिस्तान का, होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सफेद देखना भी नहीं चाहिए। मैच होने के बजाय स्टेडियम भी खाली होना चाहिए। एक एक लोग बाहर से सपोर्ट करें कि हमें बाइकआउट करना चाहिए आज मैच को। बीसीसीआई को दिखाना चाहिए कि जनता इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है।
और हमें बिल्कुल इस मैच को बिल्कुल देखना भी नहीं चाहिए, टीवी पर भी नहीं देखना चाहिए, ना ही स्टेडियम में जाके देखना चाहिए। क्या ऐसे मैचों से दुश्मन देश को फायदा पहुंचता है और भारत को आहत पहुंचता बिल्कुल, अगर जैसे ICCI मैच करा रहा है, BCCI मैच करा रहा है, इससे फ़ायदा है, जैसे पाकिस्तान को भी हो रहा है। पाकिस्तान की टीम अगर खेल रही है तो उसको एडवांटेज मिल रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो वो काम किस चीज़ का आएगा? वो तो आतंकवादियों का ही काम आना है। पाकिस्तान का हर पैसा आतंकवादियों को ही लगना है। वो जाके हमारे देश के नागरिकों को, आम नागरिकों को फिर टारगेट करेंगे। इसलिए हमें ये यहीं से बंद करना चाहिए। इससे हम शुरुआत करेंगे, तब जाके धीरे धीरे कुछ और आगे हम बढ़ पाएंगे। होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, खून और पानी जब एक साथ नहीं हो सकता है तो साफ तौर से जनता कह रही है कि मैच क्यों होना चाहिए। खेल का नाम लेकर पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म देना क्या उचित है, आपको लगता है? नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और एक्चुअली क्या है, क्रिकेटर्स जो है हमारे लिए एक यूथ आइकन है। इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स आर ट्रीटेड लाइक द वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्लेयर्स इन द कंट्री। इसीलिए क्रिकेट को हम एज अ हॉकी से बहुत ऊपर देखते हैं, बीइंग द नेशनल गेम हॉकी। उसके बाद भी क्रिकेटर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्रिकेट का जुनून ज़्यादा है। तो आई थिंक क्रिकेटर्स को ही बाइकआउट कर देना चाहिए। पब्लिक तो बहुत बाद में आती है। जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उन्हें ही नहीं खेलना चाहिए। जब वो खेलेंगे नहीं तो मैच दिखाएंगे कैसे, और लोग मैच देखेंगे ही क्यों? तो क्रिकेटर्स जो जा रहे हैं उन्हें ही इसको बाइकआउट कर देना चाहिए। BCCI को ही पकड़ के थोड़ा मैच खिलाएगी तो इन दी एंड क्रिकेटर्स का भी प्रॉफिट है, BCCI का भी है, और जो प्रमोशन कर रहे हैं उनका भी प्रॉफिट है। तो आई थिंक तो ये फर्स्ट लेवल पे क्रिकेटर्स को ही बाइकआउट कर देना चाहिए। देखिए बिल्कुल, पब्लिक है वो सब जानती है। हालांकि पब्लिक इस समय बाइकआउट करती हुई भी नजर आ रही है। और भी हमारे साथ यहाँ पर फैंस हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनसे जानते हैं। आज भारत पाकिस्तान का मैच है, खुशी है या गम है? अरे भाई खुशी है, गम क्यों होगा? क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। क्यों? कि जिस तरह से अभी हाल ही में पहलगाम में हमला हुआ, आतंकवादियों ने भारत की महिलाओं के सिंदूर उजाड़े। अब यार उस चीज़ को लेके तो क्या बोल सकते हैं। मैच तो मैच है, उसको अलग नज़रिए से देखो। हम तो खुश हैं, ठीक है मैच हो रहा है, ठीक है देख लेंगे। तो मतलब बेसब्री से इंतजार है मैच? इंतजार तो क्या है, मैच है, बस उस नज़र से देखेंगे। बाकी ऐसा जो पहले क्रेज होता था भारत पाकिस्तान के मैच का, वो वाला नहीं। आप बताइए। भारत पाकिस्तान के मैच का तो हमेशा से इंतज़ार रहता ही है, और एक खेल भावना भी बनी रहेगी। अगर लोग इसका विरोध ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इट विल ऑलवेज बी गुड टू वॉच द इंडियन पाकिस्तान मैच। देखिए बिल्कुल, कुछ विरोध भी है, कुछ कह रहे हैं कि इंतजार भी है। आपको क्या लगता है, भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर खुशी है या गम है? दोनों ही नहीं है एक तरीके से। मतलब उनके साथ मैच होना भी नहीं चाहिए, और अगर है तो फिर उनको जवाब मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो वो टीम डिस्क्वालीफाई कर देनी चाहिए। आज भारत पाकिस्तान का मैच है भाई, आज लोग देखोगे या विरोध करोगे क्या? इट्स शेमफुल थिंग, नहीं होना चाहिए था। बेसिकली हमने दिलजीत दोसांझ को इतना क्रिटिसाइज़ किया जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, बट आज हम फिर बेशर्मों की तरह इंडिया और पाकिस्तान का मैच करवा रहे हैं। दोगलापन है बेसिकली। तो देखेंगे तो नहीं, तो सब पॉलिटिक्स है, पैसा है। देखिए बेसिकली पता है इंडिया और पाकिस्तान में पैसा बहुत लगता है। सभी मैचेस एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ, जो हम रूटीन में देखते हैं, है ना, उसका बायकॉट करना चाहिए। तो डेफिनेटली करना चाहिए। देखिए बिल्कुल, छोटा बच्चा भी हमारे साथ है। क्रिकेट देखते भी हो, खेलते भी हो? देखता हूँ। देखते हो। आज किसका मैच है? पाकिस्तान और इंडिया का। इंडिया का। तो देखोगे आज आप? हाँ। देखोगे? हाँ। और आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, उसको लेकर के भी साफ तौर से कुछ लोगों की राय है कि वो देखेंगे, कुछ लोगों की राय है कि मैच नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी इस समय मैदान में दुबई में खेलेंगे उनको भी बाइकआउट करना चाहिए, उनको नहीं उतरना चाहिए। साथ ही इस पर राजनीति अक्सर मैचों में भी होती है, हर जगह होती है, और यहाँ भी जो BCCI मैच करा रही है उसका लगातार विरोध लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन ईश्वर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आमने सामने है, और क्रिकेट मैच को लेकर के हरियाणा में यमुनानगर के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने है। दुबई में जो मैच होने जा रहे, तो किस तरह है भारतीयों की प्रतिक्रिया? हमारे साथ भारतवासी मौजूद है। सर, अपना नाम और क्या मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरा नाम शिवराम अंसल है जी। मैच होना चाहिए, वो इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उन्होंने हमारे 26 लोग मारे थे,
उसका बदला हमने उनसे ठोक के लिया। सारे उग्रवादी मार दिए, उनके ठिकानों पे जो एयरफोर्स के स्टेशन थे वो सब उड़ाए थे। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ भी हम जीतेंगे, इसलिए मैच इसलिए होना चाहिए कि हमारी टीम जीतेगी और यहाँ भी इनको हम अच्छी तरह से ठोकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैच होना चाहिए उनको ठोकने के लिए। धन्यवाद सर। अपना नाम और आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरा नाम चेतन है जी। मेरी तरफ से भी मैच होना चाहिए जी, बिल्कुल। इस बार 26 छक्के लगातार बजेंगे। थैंक यू सर। जी, मेरा नाम नरेश uppal है जी। और मेरे ख्याल से देखो, अगर लोगों का सेंटीमेंट्स देखे जाते या तो पहले रखना ही नहीं चाहिए था, अगर लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना है। लेकिन चलो, अगर अब हो गया तो इस उत्साह से, इस जोश से खेलना जी। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत बढ़िया तरीके से ठोका है, उसी तरह मैं ये मानता हूँ कि अब क्रिकेट के मैच में भी अगर हम इनको बहुत अच्छी तरह ठोकेंगे तो इससे पाकिस्तान और डिमोरलाइज होगा और हिंदुस्तान की छवि इससे बढ़िया ही बनेगी। मैं थैंक यू सर। अपना नाम और आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं राधे श्याम शर्मा। ये कोई देश के लिए खास मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। और भी जान लेते हैं, यूथ से जानते हैं। सर अपना नाम, इस मैच को किस रूप में देखेंगे? मेरा नाम वैभव है। होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। लोगों के लिए भी थोड़ा सा एक उत्साह बना रहता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, हर आदमी अपना काम छोड़ के तो मैच देखता है, तो होना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल इनका यही कहना है कि लोगों में उत्साह बना रहता है और वो हौसला भी बना रहता है और मैच होना चाहिए। सर अपना नाम और आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरा नाम राजकुमार है जी। मेरे हिसाब से तो मैच नहीं होना चाहिए। ऐसे आदमी से या ऐसे पड़ोसी से क्या ताल्लुक़ रखना जो हर बार हमारा बुरा ही चाहता हो। मैं तो चाहूँगा, मेरी तो ये प्रतिक्रिया है कि मैच नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। सर अपना नाम और आप बताएं, आपकी क्या राय है? मेरा नाम दिग्विजय बख्शी है। मैच होना चाहिए, इससे लोगों की, पाकिस्तान को हराएंगे तो इंडिया को अच्छा लगेगा। पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में हराया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर मैच में भी हरा देंगे तो अच्छा रहेगा, इससे पाकिस्तान का जो उत्साह है वो कम होगा। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरीके से हमारी अभी भारतीयों से बात, उनका ज़्यादातर का तो यही कहना कि मैच होना चाहिए और कुछ ने यह भी अपनी प्रतिक्रिया रखी कि मैच नहीं होना चाहिए। कोई एक पड़ोसी को पड़ोसी से रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा जी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है और लोगों में एक खुशी की लहर भी है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में ठोका, ऐसे ही मैच में भी हिंदुस्तान विक्ट्री हासिल करेगा और पाकिस्तान को धूल चटाएगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो विपक्ष के द्वारा आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विश्व में खेल का अपना एक सिस्टम होता है, अनुशासन होता है और खासतौर पर वो मैच पाकिस्तान की धरती पर नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है। दुबई में अगर टीमें खेलती हैं तो वहां पर हम स्थान उनको दे रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सारी उम्र के लिए दुश्मनी बनाकर नहीं रखनी है, हमारी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को वो मानते रहेंगे तो पड़ोसियों के साथ संबंध बनाना कोई आपत्ति इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन शर्तें हमारी अपनी हैं, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पीएलओ को भारत को वापस करना होगा और इन्हीं शर्तों को अगर मानेंगे तो पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं। तो भारत पाकिस्तान मैच पर मनोहर लाल का ये बयान, विश्व में खेल का अपना एक सिस्टम है, ये बात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कही। किसी प्रकार के आरोप को लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमने जो पहलगांव को लेकर के जिस प्रकार का एक्शन भारतवर्ष का हुआ, सिंदूर ऑपरेशन, ये कोई बड़ा छोटा विषय नहीं था, बड़ा काम था। इसकी सर्वदूर प्रशंसा हुई है। आज भी हमने अपने दुश्मनों को, देश है हमारे दुश्मन, उनको चेतावनी दे रखी है कि कभी भी हम इस प्रकार की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन विश्व में खेल का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक अनुशासन होता है, अपना एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में हम हर किसी को डिस्करेज कर रहे हैं और खास करके वो कोई खेल पाकिस्तान की धरती पर नहीं हो रहे हैं, वो खेल दुबई में हो रहे हैं। और दुबई में अगर टीमें चलती हैं तो वो किसी देश की कोई टीम खेलती है तो खेल के प्रोत्साहन देने के लिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई देश का इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि सारा देश उसको लग पड़ा है। 11 खिलाड़ियों का टीम होती है, 11 इधर से होते हैं, 11 उधर से होते हैं। और खेल भावना, आखिर कोई दुश्मनी हमको परमानेंट स्थायी रूप से सारी उम्र के लिए बना के रखनी, ऐसा नहीं है। हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को मानते रहेंगे तो पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे बनाना कोई आपत्ति थोड़ी होती है। लेकिन शर्तें हमारी अपनी हैं कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीओके को उनको वापस लौटाना होगा। इन शर्तों को मानेंगे तो पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने में हमको दिक्कत नहीं चाहिए।
तो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले को लेकर के मेरठ के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है। वहीं पहलगांव में धर्म पूछकर जो शुभम है उसको गोली मारी गई थी और आज उसकी पत्नी ने कानपुर में सभी लोगों से अपील की है कि जो मैच है उसको ना देखे। तो तमाम मेरठ के लोग हैं, क्रांति धरा है। एक बार क्रांति धरा पे जो मेरठ की महिलाएं हैं, मेरठ शक्ति है, एक बार क्या नाम है? संतोष त्यागी मैम, हाँ जी। जो पहलगांव में हमला हुआ था जी उनकी जो पत्नी थी शुभम की, जी आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है। उन्होंने कहा है कि इस मैच को ना देखे और यही सच्ची श्रद्धांजलि जो शुभम है उसके लिए होगी। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है, हम उसमें सहमत हैं कि नहीं होना चाहिए। सही कह रही हैं वो कि नहीं होना चाहिए, हम सब उसके साथ हैं। तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको इंसाफ जब ही मिलेगा जब ये नहीं होगा। हाँ इस पे तो बड़ा सोच विचार का काम। बिल्कुल दूसरी एक महिला हमारे साथ है, क्योंकि एक महिला है और महिला से पहले धर्म पूछा गया, उसके बाद उसको उसके पति के जो है सामने ही उसको गोली मार दी गई और वो रोती रही। और अब जाकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच है, दोनों टीम आज आमने सामने हुई। उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, बहुत गलत हो रहा है ये। एक लेडीज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उस जो भी करता है उसको उनको कहिए कि सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक लेडीज की भी तो कोई समाज में इज्जत होती है ना। और हमें तो पाकिस्तान का साथ देना ही नहीं चाहिए। हमें तो पाकिस्तान का साथ देंगे ही नहीं, हम तो भारतवासी हैं, हमें तो अपना साथ देना चाहिए। एक लेडीज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गलत करेगा उसको इंसाफ देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जहाँ तक उसको फांसी की सजा देनी चाहिए ऐसे इंसान को। बिल्कुल दूसरी महिला है, क्योंकि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैडम मैच है और इस मैच में से पहले जो शुभम की पत्नी है, अपील की गई है देशवासियों से। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा है कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मेरे पति के लिए यही होगी कि मैच को जो है लोग बाईकाट करें। क्या कहेंगे, एक महिला है आप? बिल्कुल सही बात है। उसकी जगह अगर हमारे साथ होता तो हमें कितना बुरा लगता। जिसका पति धर्म पूछ के मार रहे हैं, उस पाकिस्तान का मैच देखेंगे? होना ही नहीं चाहिए हमारा तो मैच उसके साथ में। हम तो उसके सख्त खिलाफ हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे मैम? हम भी उसके साथ खिलाफ हैं। हाँ जी बिल्कुल गलत तो मैम, हुआ ही है। हाँ हम उनके खिलाफ हैं। देखेंगे आप? नहीं नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम मैच नहीं देखेंगे। बिल्कुल नहीं देखेंगे और ये तो बहुत बिल्कुल एक महिला है, मैं उनसे भी बात करूँ। होना ही नहीं चाहिए ये मैच, तो सरकार को करना ही नहीं चाहिए। बहुत गलत हो रहा है। आ जाओ। नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हम तो देखेंगे नहीं, बिल्कुल खिलाफ है उसके। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, एक बार हमारे साथ दूसरी महिला एक बार बात करें। मैम क्या कहेगी? ये मैच होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज उसके साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और देखेंगे नहीं हम मैच। घर में भी मना करेंगे कोई मैच ना देखे ये वाला। बिल्कुल मेरठ की जनता है और मेरठ की सबसे बड़ी क्रांति धरा कही जाती है और बिल्कुल साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जो मैच है वो हम नहीं देखेंगे और साथ में जो हमारे परिवार के जो लोग हैं उनसे भी इस मैच के लिए मना करेंगे। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। तो लोगों की प्रतिक्रियाओं को आप लगातार सुन रहे हैं अलग अलग जगहों की, और ज़्यादातर जो आम जनता है उसका ये मानना है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसके बाद इस तरह से मैच नहीं होने चाहिए। हालांकि कुछ क्रिकेट के प्रेमी ये भी कह रहे हैं कि एक तो ये मैच पाकिस्तान की धरती पर नहीं हो रहा है, अगर दुबई में खेल रहे हैं तो फिर उसको खेल भावना से आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान के साथ जो संबंध है उस पर हालांकि लोगों की नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन मैच को लेकर के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। हाँ, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो कुछ हुआ पहलगाम के अंदर उसके बाद ये मैच नहीं होना चाहिए या पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, तो फिर मैच भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही तरह के आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को रखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रिकेट प्रेमी हैं या जो खेल प्रेमी हैं वो इसको अलग नज़रिए से यहाँ ज़रूर देख रहे हैं। और मैच में या क्रिकेट में अगर आप किसी तीसरी जगह पर जाकर के ये मैच खेल रहे हैं तो फिर वहाँ पर ये समस्या नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी बहुत सारे जो अति उत्साही आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेमी हैं वो ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि वैसे भी पाकिस्तान को मात भारत इस मैच में देगा, तो इसलिए वो और सुकून देने वाला रहेगा। तो इसलिए इस तरह के जो मैचेस हैं वो खेलने चाहिए। तो इस तरह की बातें लगातार अलग अलग जगहों से आ रही प्रतिक्रियाएं। अब निगाहें सबकी आज के इस एशिया कप में खेले जा रहे मुकाबले पर हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में आज ये जो मुकाबला है वो रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा और देखना यह है कि इस बार इस मैच में क्या खुश रहता है। और अब अमित का सीधे रुख कर लेते हैं। रेवाड़ी से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह का उत्साह या किस तरह की प्रतिक्रिया भारत और पाकिस्तान के एशिया कप में आज के मैच को लेकर के अपडेट करें?
जी आपको बता दें कि रेवाड़ी में जो लोग हैं भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर उत्सुक जरूर हैं, लेकिन इतना जो उनके अंदर जो पहले से उत्साह हुआ करता था मैच को लेकर वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जो स्थिति बनी उसको लेकर लोग चाहते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं आखिर वो क्या चाहते हैं मैच को लेकर, वो कितने उत्सुक हैं, आखिर वजह क्या है, क्यों चाहते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं यहीं से हूँ, रेवाड़ी से। मैं चाहता हूँ कि जो आज जो मैच हो रहा है, वैसे देखो पहले भी मैच होते आए हैं, इतने बहुत इंटरेस्ट रहता था मैच देखने का, लेकिन आज रियल में एक दिल में एक टीस सी है, क्योंकि जब सरहद पर तनाव रहता है तो खेल के मैदान में ये प्रेम क्यों? जो सरहद पर इतना दुश्मनी है, इतनी सालों से शुरू से ही भारत पाकिस्तान का तनाव रहा है, और अभी हाल ही में कितना इतना मतलब भयंकर इन्होंने आतंकवाद मचाया था पहलगाम में, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम प्रेम दिखाएं स्टेडियम में, क्रिकेट के स्टेडियम में, ये तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो आप आज का क्या प्लान है? मैच देखेंगे क्या किस तरह? बिल्कुल नहीं देखेंगे, मैच नहीं देखेंगे। ये मैच क्यों इसलिए नहीं देखेंगे कि क्रिकेट देख के क्या हम तालियां बजाएं, उनको क्या बीतेगी, जिनके सिंदूर अभी खत्म हुए हैं उन पे क्या बीतेगी। ये मैच हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, हम नहीं देखेंगे। देखिए सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग का यही कहना है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्योंकि नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया था कि वहां पर बहनों के सिंदूर उजड़ गए थे, इसके चलते पूरे देश में गुस्सा देखा गया था और तमाम लोग अब यही मांग कर रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। उसी को लेकर ये युवा कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें बहनों के सिंदूर उजाड़े हैं वो मैच नहीं देखेंगे। बाकी युवा भी मौजूद है, उनसे जानते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है? अंकुर यादव नाम है जी मेरा, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच हो। मेरे काफ़ी जो कलीग्स हैं, सहकर्मी, वो फॉरेन में भी रहते हैं, दुबई भी रहते हैं, लेकिन वहाँ भी स्टेडियम में बहुत ज़्यादा टिकट की बिक्री नहीं हुई है। लोग विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये बीसीसीआई को भी इस बात पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई जब अपने देश के प्रति इस तरीके से, और हमारा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब कुछ होते हुए इस तरीके के मैच नहीं होने चाहिए। मेरा मानना यही है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अपने देश के अंदर कुछ दिन पहले ही इस लेवल पे अगर उनके आतंकवाद को उन्होंने इतना बढ़ावा दे दिया कि जो हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो मैच हो रहा है इसको देख के हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और ना ही हम रात को जो मैच स्टार्ट होने जा रहा है रात को 8 बजे, उस मैच के प्रति भी यहाँ भी कोई युवाओं के अंदर कोई जोश नहीं है। वरना पहले भारत पाकिस्तान के मैच या कोई भी होते थे तो हमारे सिटी के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन वगैरह सब लग के हम प्रेम भाव से बहुत अच्छे तरीके से देखते थे। एक सम्मान समारोह, मिलन समारोह है, उस तरीके से हम मैच को देखते थे, लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सरकार कहती है कि राजनीति अलग है और कहीं ना कहीं मैच और खेल अलग होना चाहिए। एक यूथ बतौर यूथ क्या सोचता है? सर राजनीति को इन चीजों से तो हम जोड़ेंगे तो वो तो फिर बहुत गहरी बातें हो जाएंगी, क्योंकि राजनीति की बात बिल्कुल। चलिए अमित, फिलहाल लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप को लेकर के सियासत लगातार हो रही है, और वहीं पहलगाम अटैक को देखते हुए लगातार मैच को बायकॉट करने की मांग हो रही है। मैच को लेकर के क्रिकेट एकेडमी के कोच और बच्चों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा रोचक होता है, लेकिन अगर आज होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच एशिया कप की बात की जाए तो जिसको लेकर लगातार सियासत जारी है, तो वहीं बायकॉट की मांग भी की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए फ्यूचर क्रिकेट अकादमी के कोच कमल जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज भारत पाकिस्तान का एशिया कप मैच होना है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार बायकॉट की मांग चल रही है? बायकॉट, जहाँ तक मैंने पहले भी बोला, कई न्यूज़ चैनल पे भी बोला है, बायकॉट आज मैच होना है, शाम को 7:30 बजे मैच होना है। बायकॉट का कोई वो नहीं होता है। अगर जो चीज़ें होनी चाहिए वो पहले होनी चाहिए। ये दोनों सरकारों का मसला है, आपस में कैसे रिलेशन हमने बढ़ाने, अपने अच्छे करने हैं, वो आपको राउंड टेबल पे बैठ के हल करना पड़ेगा। पर जहाँ तक स्पोर्ट्स का कल्चर है, स्पोर्ट्स है, हमारी जितनी भी संस्कृति या कल्चर प्रोग्राम है, इससे फ़ायदा ही होगा, दोनों देशों का फ़ायदा होगा। आपस में लड़ाई झगड़े से नुकसान ही होता है। आप नेपाल में देख लीजिए क्या हो रहा है। यंग जनरेशन है पर उनको नहीं, अभी वो जोश में अपना होश खो बैठे, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा है। पर नुकसान किसका है? जीडीपी की किसकी जा रही है? नेपाल की। आगे जब नई सरकार आएगी तो उसके पास उसका कुछ होगा ही नहीं, काफ़ी टाइम लगा, 20-25 साल पीछे चले गए। वैसे हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है, उन्होंने जख्म दिया है, नया ताज़ा जख्म है, तो इसलिए बायकॉट की भी वो चल रही है। अगर बायकॉट करना है तो फिर हर चीज़ पे करनी चाहिए, न तो वहाँ से
कोई भी बंदा यहाँ आए ना यहाँ का वहाँ जाए, ना यहाँ से वहाँ कोई राशन पानी या कोई भी प्रोडक्ट है वहाँ का यहाँ आए। कहीं ना कहीं हम सॉफ्ट कॉर्नर लेके, अब क्रिकेट ही क्या, क्रिकेट होने से ना होने से क्या मसला सॉल्व हो जाएगा या क्या कोई हल होगा मसला? देखो मैडम, देखो वो चीज़ें जो होना है कर लिया उन्होंने, ठीक है। जो हमने करना था क्यों नहीं हमने उसी टाइम हार्ड डिसीजन लिया? आपने सीज फायर क्यों किया? जब हमारे 26 और 28 लोग उन्होंने निर्वस्त्र होके मारे हैं तो उसी टाइम पे सीज फायर, आपने सीज फायर क्यों किया? उसी टाइम पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करना चाहिए था ना। तो मतलब आज होने वाला मैच आप लोग जरूर देखेंगे? देखो जरूर, क्या जो आज अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना सड़कों पे है ना, वो भी शाम को टीवी पे अच्छे अपने बीवी बच्चों के साथ बड़ी स्क्रीन पे मैच देख रहे होंगे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच या किसी भी स्टेज पे हो, एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, ट्राई नेशन और जो भी वायलेटर सीरीज, वायलेटर तो हम दुबई में खेलते हैं, पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं जाते हैं। वो जो भी सीरीज है वो हाई वोल्टेज होती है और जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे हम। पाकिस्तान ने जो अभी तक जितनी भी क्रिकेट अभी खेली है ना, सारे नीचे नेशन जो रैंकिंग में नीचे, जिम्बाब्वे से खेल रहे, कीनिया से खेल रही है, ठीक है, तो और अफगानिस्तान तो ऊपर आ गई है, इन बांग्लादेश से, इनसे उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले हैं। और अगर आपको फाइट करने हैं, क्रिकेट अगर ऊपर करनी है तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये टीमें इनके साथ खेलना है, इनके साथ उनके बहुत मैचेस और रैंकिंग में भी बहुत नीचे, आप देख लीजिए। क्या लगता है आज का मैच इंडिया जीतेगी? ऑब्वियसली 101%। तो ये कह सकते हैं कि आज के मैच में पाकिस्तान को फिर से करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, भारत पाकिस्तान का मैच है, पहलगाम अटैक के बाद पहला मैच होने जा रहा है? हाँ, तो मतलब मैच हो रहा है और इंडिया का पूरा डोमिनेशन है, क्योंकि पाकिस्तान मतलब वो सफ़र भी करता रहता है, उन पे मतलब थोड़ी प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी नहीं उनकी, और मतलब इंडिया डोमिनेशन रखता है हमेशा अपना वर्ल्ड क्रिकेट में, और लगता है कि इंडिया जीतेगी। मैच के बॉयकॉट की मांग लगातार उठ रही है, मैच देखेंगे आज का? जी, मैच तो देखेंगे, क्योंकि मैच से हमें बहुत सीख मिलता है, क्योंकि मैं एक बॉलर हूँ और मेरे को बहुत सीख मिलेगी कैसे बॉल डालते हैं, वेरिएशंस, T20 क्रिकेट में वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे बॉलर, और पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, मतलब उनकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करनी चाहिए इतनी, फिर भी मतलब मैच तो देखने से सीख ही मिलती है हमको। आपके इंस्पायर क्रिकेटर की बात की जाए तो कौन कौन है? देखिए, मैं अपनी इंस्पिरेशन लेता हूँ KL राहुल से, और बॉलिंग में कहा जाए तो मिचेल स्टार्क एंड भुवनेश्वर कुमार मेरे को अच्छे लगते हैं। होने वाले एशिया कप मैच को लेकर कितना एक्साइटेड है? एक्साइटेड तो बहुत है, पर ये इतना बड़ा भी टूर्नामेंट नहीं है, पर बहुत बड़ा है। इंडिया तो इजी डोमिनेशन है इसमें, और कोई बड़ी नेशन भी नहीं है, बस पाकिस्तान, अफगानिस्तान ही है, और इनको तो इंडिया मतलब इजी है थोड़ा सा। देख सकते हैं कहीं ना कहीं सबका कहना ये है कि अगर मैच की बात की जाए, जो एशिया कप मैच हो रहा है उसमें क्रिकेटर्स का कोई भी कसूर नहीं है, दो देशों की लड़ाई है, लेकिन सब मैच देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और सब ये कामना कर रहे हैं कि एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के मैच में इंडिया जीत हासिल करे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले आज के इस मैच को लेकर के लोगों में उत्साह है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हवन यज्ञ हो रहे हैं। भारत की जीत को लेकर के यह हवन किया गया है। भारत और पाकिस्तान आज खेल के मैदान में आमने सामने होंगे और इस महामुकाबले को लेकर लोगों में उत्साह और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। यहाँ एक बड़ा तबका ये भी कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी की, जहां पर इस मैच को लेकर ये विजय हवन किया जा रहा है और ये कहना है कि इस हवन के जरिए ना सिर्फ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, बल्कि सीधे तौर पर भगवान से ये प्रार्थना की जा रही है कि भारत प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़े और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी दे, जिसको लेकर ये जो हवन है वो किया जा रहा है वैदिक मंत्रों के उच्चारण के दौरान। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा लहराते हुए, फहराते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के। जिस तरह ये हवन किया जा रहा है, देखिए बेसिकली जैसे जिस तरह से सेना हमारी बॉर्डर पे पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देती है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय टीम भी आज पिच पे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे, पूर्ण रूप से बदला ले। बस उसी की विजय को सुनिश्चित करने के लिए हमारा संगठन ये विजय यज्ञ करवा रहा है। और ये भी कहा जा रहा था कि मैच ना हो, लेकिन मैच हो रहा है। देखिए, मैच होना ना होना ये
हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर मैच हो रहा है तो हम आपको बता दें कि पहलगाम का जो बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया गया था, आज बिना गोली, बिना बंदूक, बिना बारूद के वही बदला पाकिस्तान से हिंदुस्तान के खिलाड़ी लेंगे। बिल्कुल। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, गोपाल राय जी। गोपाल राय जी, आज मैच को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं। एक बहुत बड़ा तबका ये भी कह रहा है कि मैच नहीं खेला जाना चाहिए, लेकिन अब खेला जा रहा है, तो आपकी तरफ से ये तैयारी की जा रही है। देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद सदैव मोदी जी के साथ है, खिलाड़ियों के साथ है, सेना के साथ है। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका कारण मैं आपको बता दूं कि ये लोग ये चाहते हैं कि न खेला जाए। उनका विरोध एक प्रकार का ठीक है। क्यों ठीक है? कि पाकिस्तान जब घुस करके उग्रवादियों के माध्यम से हमारे देश के लोगों के ऊपर हत्या कराने का काम किया है, तो वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान से न खेला जाए, विश्व में और किसी से खेला जाए। लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना यह है कि भारत हमेशा मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। और आज भगवान श्री राम और हमारे बजरंग बली जी की कृपा से जो हवन यज्ञ हो रहा है, उसके माध्यम से पहले ही चोट में पाकिस्तान धराशायी हो जाएगा। हिंदुस्तान की जीत होगी, भारत की जीत होगी, 140 करोड़ जनता की जीत होगी जो भारत में रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये बातें हैं। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, एक विशाल जश्न पूरा भारत फिर मनाने आज जा रहा है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी नाम दिया जा रहा है, और ये हवन लगातार जारी है भारत की जीत को सुनिश्चित करने की मंगल कामना के साथ। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान जब भी आमने सामने होती है, भारत धूल चटाता है, जैसा कि आज भी यहाँ आज मैच में करता हुआ भारत नजर आएगा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो एशिया कप के आज के इस मुकाबले को लेकर के जयपुर की क्रिकेट एकेडमी में कोचेज और स्टूडेंट का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर आज देश में मिक्स माहौल है। कुछ लोग उत्साहित हैं, कुछ लोग इस मैच के होने से कहीं ना कहीं नाराज भी हैं। कुछ खिलाड़ी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत पाक का मैच होना चाहिए आज? होना चाहिए सर। होना चाहिए। जीतेगी इंडिया? यस। इस तरह से बॉर्डर पे जब तनाव था दोनों देशों के बीच में, जो स्ट्रेटेजी देश ने बनाई थी, क्या इंडिया भी आज क्रिकेट में भी इसी तरह से प्रदर्शन करेगा? यस, ऑब्वियसली जीतना चाहिए इंडिया को आज पाकिस्तान से। जीतेगा इंडिया। आप सर, आप कोच हैं इन बच्चों के, क्या लगता है आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी आज होगी, किस तरह से मैच जीतेंगे? नहीं, नो डाउट, इससे पहले भी हम आईसीसी इवेंट में काफ़ी बार पाकिस्तान को हरा चुके हैं, और ऑब्वियसली कि दबाव पाकिस्तान के ऊपर ही होगा, और हम लोग हमेशा अच्छा खेलते रहे हैं इस तरह के इवेंट में। तो नो डाउट हमारे अभी जो युवा खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, तो हम जीतेंगे ही सही। सर, आज देश में मिक्स माहौल है कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको क्या लगता है, आपका नज़रिया क्या? वेल, सबसे पहले देश है। अगर कोई देश हमारे देश का सम्मान नहीं कर सकता तो हमें उनसे रिश्ते रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई दूसरी चीज़ें हों। अगर सबसे पहले अगर मेन है कि हमारे देश का सम्मान बहुत ज़रूरी है, और उनके कई प्लेयर्स और कई जो उनके बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो हमारे देश के प्रति या हमारे प्लेयर्स के प्रति अगर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपका मतलब है कि ज़रूरी नहीं था ये मैच? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं सोचते तो आप देखेंगे नहीं देखेंगे? ना, देखना भाई, सपोर्ट तो है ही हमेशा इंडिया के लिए, बट ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा उत्साह नहीं है इस बार। उत्साह नहीं है इस बार। आपको क्या लगता है ये मैच होना चाहिए था? एज ए स्पोर्ट्स पर्सन बोलूँ तो अभी जैसा सर ने बोला कि इतना ज़रूरी भी नहीं था, बट अभी मैच हो रहा है तो ठीक है, बस हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे और यही चाहेंगे कि इंडिया जीते। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर इंडियन टीम में विराट कोहली। अच्छा, विराट कोहली है, ठीक है। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ। आपको क्या लगता है कि मैच होना चाहिए था? सर, हम लोग बस इंडिया को सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़े हैं। मैच हो ना हो वो बात की बात है, बट हम लोग इंडिया को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। सपोर्ट तो करेंगे, मैच हो या ना हो। आपको क्या लगता है? I feel कि we should support if the BCCI has made that decision to play. So yeah, we will support them. BCCI ने तो डिसीजन ले ही लिया है, मैच आज होने भी जा रहा है। हाँ क्या जी। लगता है जीतेंगे? Obviously we will win
obviously we are the dominant side, so yeah, we will win the match. तो देखिए देश के अलग अलग कोनों से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि लगातार लोग मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं कि कुछ लोगों को कहते हैं कि मैच ये जरूरी नहीं था, लेकिन अब अगर हो रहा है तो इंडिया टीम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बार जो भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर जो लोगों में उत्साह होता है वो इस बार कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन तनुज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो जयपुर में भी आप देख रहे हैं कि मैचेस को लेकर के लोगों के अंदर उत्साह भी है, लेकिन साथ में लोगों का ये भी मानना है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद एक तरीके का आप देख रहे हैं सेंटिमेंट लोगों के अंदर है। और लोगों का ये मानना है जब किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं है या कोई रिश्ता जब पाकिस्तान के साथ नहीं रखना है तो मैचेस भी नहीं होने चाहिए। लेकिन अब चूँकि ये मैच खेला ही जा रहा है तो इसलिए कुछ का ये भी मानना है कि अब मैच खेल रहे हैं तो इसको देख लेंगे। लेकिन उस तरह का उत्साह आप कह सकते हैं कि इस बार के इस मैच को लेकर के नहीं है, जैसा अमूमन भारत और पाकिस्तान के किसी भी मैच को लेकर के होता है। तो वो उत्साह थोड़ा आपको कम नज़र आ रहा होगा। नहीं तो आप देखते हैं कि जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आपको दिखेंगी। शहरों के अंदर खासतौर से आप देखते हैं कि बड़ी स्क्रीन्स को लगा दिया जाता है। लोग मॉल्स में आप देखते हैं कि पहुंच जाते हैं स्क्रीन पर मैच को देखने के लिए, और एक अलग तरीके का जमावड़ा देखने को मिलता है। और छुट्टी का दिन होता है या संडे, जैसे आज ये मैच मुकाबला खेला जाना है, तो फिर जो शहर हैं या जो सड़कें हैं उस पर भी आप देखेंगे कि एक सन्नाटा सा पसरता है और लोग मैच देखने में इतना बिजी होते हैं कि सारे जो उनके महत्वपूर्ण काम हैं वो पहले ही निपटा लेते हैं। तो इस तरह की स्थितियां आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ख़ासतौर से जब कोई बड़ी ट्रॉफी होती है जिसमें एशिया कप भी है या चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर लें या T20 के और अन्य मुकाबलों की बात आप करें या वर्ल्ड कप के मैचेस में, तो एक अलग प्रकार का उत्साह होता ही है। तो भारत और पाकिस्तान के मुकाबले हमेशा हाई वोल्टेज ही होते हैं, लेकिन इस बार का ये मुकाबला अगर आप देखेंगे और आप खुद इस पर गौर करेंगे तो वो उत्साह या उस तरह की आप देख रहे हैं कि जो एक फ़ैन फॉलोइंग आपको दिखती है मैच को लेकर के, वो इस बार नज़र नहीं आ रही। या जो लोग हैं भी वो बड़े दबी ज़बान में इस बात को कह रहे हैं कि ठीक है मैच है तो देखेंगे, लेकिन नहीं होना चाहिए मैच, ये बात भी कही जा रही है। तो आज एशिया कप के इस मुकाबले को लेकर के महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महाराष्ट्र में इस समय किस तरह की स्थितियां हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम आतंकवाद के हमले के बाद अब पूरा देश जो है वो आक्रोश में नजर आ रहा है। आज प्रसारित होने वाला है भारत पाकिस्तान का मैच और उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं शिवसेना के यूबीटी। किस तरीके से देखते हैं इस मैच को? देखिए, क्रिकेट तुझसे बैर नहीं, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। जिस प्रकार 22 तारीख को आतंकवादी हमला हमारे पहलगाम में हुआ, हमारे 26 माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया, उसी दिन से ये देश गुस्से में है कि पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान से कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा खून और पानी साथ नहीं बहेगा, तो हम भी कह रहे हैं कि खून और खेल साथ कैसे होगा? कैसे हम दुबई के मंच पर जाकर उनके साथ मंच साझा करेंगे? कैसे वो ट्रॉफी हम पकड़ेंगे? कैसे उनके साथ हाथ मिलाएंगे? पाकिस्तानियों के क्रिकेटरों के भी हाथ खून से सने हैं, उनके हाथ को हमारे क्रिकेटर कैसे मिलाएंगे? नहीं मिला सकते हैं, लेकिन हमारे जो पॉइंट्स है वो तो पॉइंट चले जाएं, एशिया कप हम हार जाएं, हम बाहर हो जाएं, वो जरूरी नहीं है। देश जीतना चाहिए, ये देश हमारा रहना चाहिए। भारत माता की जय अजर अमर रहनी चाहिए। इस भारत माता की आजादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने शहादत दी है, सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है। सब चाह रहे हैं ये मैच ना हो। नन्हे मुन्ने क्रिकेटर हमारे साथ है, वो चाह रहे हैं ना हो, बुजुर्ग चाह रहे हैं ना हो, महिलाएं चाह रही हैं ना हो, तो ये कौन चाह रहा है? ये कौन चाह रहा है? क्या बीसीसीआई को पैसा चाहिए? तो उनके लिए चंदे का इंतजाम है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी के लिए सिंदूर का इंतजाम है। सारे इंतजाम हमारे पास हैं और एक ही आवाज है कि इस देश में क्रिकेट तुझसे बैर नहीं, लेकिन पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। क्रिकेटर हमारे भगवान हैं, पाकिस्तान शैतान है। हमारे साथ छोटे क्रिकेटर भी मौजूद है। आपको क्या लगता है ये मैच होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ना अभी होना चाहिए ना फ्यूचर में होना चाहिए। महिलाएं हैं जो सिंदूर लेकर यहाँ पर खड़ी हैं, विरोध कर रही हैं, आपका क्या विरोध है इससे? मैं यही बोलूँगी कि जो 22 अप्रैल को जो सिंदूर बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया है, उसके तहत ये मैच नहीं होना चाहिए।
मैच का विरोध करते नजर आ रहे हैं, चंदा जमा कर रहे हैं लोग यहाँ पर। जैसे देख रहा है कि ये चंदा की पेटी जो है ये नजर आ रही है, इसमें चंदा जमा किया जा रहा है। ये चंदा किस लिए आप जमा? ये चंदा जो बीसीसीआई गरीब हो गई है, जिसके पास इस समय खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ मैच करके कुछ पैसा कमाना चाहती है। उतना पैसा हम लोग भीख मांग के खुद ही दे देंगे, हम ही लोग उनको दे देंगे, लेकिन कम से कम हमारे देश के साथ खिलवाड़ तो मत करो। तो मोटे तौर पर आप क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं मैच रद्द हो जाए। हमने अश्विनी वैष्णव जी को एक चिट्ठी भी लिखी है। ये चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी में लिखा है कि इस मैच का प्रसारण रोक दीजिए, न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी। तो ये विरोध जो है ये यही जता रहा है कि किसी भी तरह से ये मैच रुक जाए, ये मैच नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो आक्रोश है लोगों के अंदर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ उनाइजा, इंडिया न्यूज मुंबई। तो पहलगाम की आतंकी घटना के बाद आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर उत्साह नहीं है, विरोध प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिल रहा है। अमूमन भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर के एक बड़ा उत्साह आप देखते हैं देश